कर दिया। जब ऐसा शोर सुना तो गुरु संडामर्क जी आए और सब बच्चों को धमकाने लगे और कहने लगे, क्यों रे प्रहलाद पुत्र, ये कैसा धुंध मचाया है? अपने कुल के वैरी का नाम तुझको किसने बतलाया है? बेटा ये नाम न लेना पुत्र, तुझे मालूम नहीं है? मैं बताता हूँ सुन बेटा, ये नाम न लेना, फिर ये सच्चा शत्रु तुम्हारा है। कुछ दिन पहले इसने ही तेरे चाचा को मारा है। इसीलिए हमारे राजा जी, जो तुम्हारे पिताश्री है ना, इसीलिए हमारे राजा जी निश्चय इसको संहारेंगे। ये नाम न लेना तुम लाला, वरना तुमको भी मारेंगे। भक्त प्रहलाद मुस्कुराने लगे, कहने लगे, गुरुदेव आप अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं अधर्म नहीं करूंगा। मुझे ज्ञान हो गया है, पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था। इसीलिए सुनो गुरुदेव, तुम मेरे पिताश्री की नौकरी करते हो, इसीलिए अधर्म अन्याय कर रहे हो। तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है, वरदान और दौलत पाकर हो गया पिता दीवाना है। पर मैं असली हीरा पाकर कांचों से नाता तोड़ूंगा। तुम क्या स्वयं भगवान कहीं पर नाम न लेना छोड़ूंगा। और आप मारने की बात करते हैं गुरुदेव, तो सुनो, तुम मारो और पिता मारे, तुम मारो और पिता मारे, इसकी मुझको परवाह नहीं। जीवन जाए राम के लिए तो जीने की भी चाह नहीं। मेरा सांसों का तार टूट सकता है, लेकिन मेरा भगवान से जो नाम का तार जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं टूट सकता। गुरु संडामर्क जी हर प्रकार समझाकर हार गए। अंत में भक्त प्रहलाद को पकड़कर हिरण्याकश्यप के पास ले आए। कहने लगे, राजन अपने पुत्र को संभालो, इसने हमारी पूरी पाठशाला के बच्चों को बिगाड़ दिया है। ना जाने कहां से राम राम जय राम राम सिख कर आ गया है और पूरी पाठशाला में यही चल रहा है। भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह करता था पहले। हिरण्याकश्यप गोद में बिठा लिया, कहा, आओ पुत्र, ये कैसी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी? तुम जानते नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ। सच्चा सपूत, सच्चा योद्धा मौके से बदला लेता है। मेरे कुमार कोई मनुष्य बैरी का नाम ना लेता है। कोई भी मनुष्य अपने बैरी का नाम कभी नहीं लेना चाहता है। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? अरे आप तो इतने बड़े हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वैरी नर का नर ही होगा, नर का नर ही से जोड़ा है। इसीलिए यहाँ नर नर ही के लिए जो कर डाले वो होना। और प्रभु को वैरी बतलाना ये मोह मात्र का कारण है। उन हर से बैर प्रीत कैसी हम नर हैं, वो नारायण है। इसीलिए हमारी मान जाओ पिताश्री, हम आपको समझाते हैं। इसीलिए हमारी मानों को उन्हें शत्रु बतलाओ ना, श्री राम नाम का भजन करो, इस हट में जन्म घटाओ। भक्त प्रहलाद ने बहुत समझाया। जब ऐसा ज्ञान दिया तो एकदम भक्त प्रहलाद को पकड़कर धरती पर फेंक दिया। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताश्री आप अब भी समझ जाओ, अब भी मान जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान का गुणगान करो, क्यों अभिमानी बन रहे हो पिताश्री? और कहने लगे भक्त प्रहलाद, ओ पिता अभिमानी क्यों होते हो गुमानी, ये झूठी सारी शान है, सबका मालिक तो वो नारायण भगवान है। ओ पिता अभिमानी क्यों होते हो गुमानी, ये झूठी सारी शान है, सबका मालिक तो वो नारायण भगवान है।
से कोई ना कुछ भी कर सकता। तो भक्त प्रहलाद को धमकाने लगा हिरण्यकश्यप और कहने लगा फौरन बदला हट छोड़ेगा क्यों रे नादानी के बच्चे, अन्यथा मौत आ पहुंची है ओ ब्रह्म ज्ञानी के बच्चे। बोले प्रहलाद देह छूटे तो शायद प्राण छूट जाए, वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। भक्त प्रहलाद पर क्रोधित होते हुए कयाधु को बुलाया और कयाधु से कहने लगा, कयाधु इसे ले जाओ मेरी नजरों के सामने से और इसे समझा देना, मान जाए तो ठीक है, ना माने तो ये लो जहर का प्याला, इसे जहर पिलाकर खत्म कर देना। कयाधु ले गए, अपने कक्ष में समझाने लगे। और ये 20 रुपए प्रीति भगवान की कथा में देती है। भगवान इनकी सदा सुखी संपन्न बनाए रखें, इनके घर में धन धाम की वृद्धि हो।